बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की क्लास नंबर हमारी 67 है और पारा नंबर माशाल्लाह हमारा 7 है और पारा 7 का आज हमारी दूसरी क्लास है और आयत नंबर हमारी 94 से इंशाल्लाह 108 तक हम कवर करेंगे सूरतुल माइदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी अहले ईमान से अल्लाह ताला मुखातिब हैं। लयबलुवन्नकुमुल्लाहु, अलबत्ता जरूर आजमाएगा तुम्हें अल्लाह, बिशैइन साथ एक चीज के, मिनस्सैदी शिकार में से, तनालुहु पा लेंगे उसे, ऐदीकुम हाथ तुम्हारे। हमने ये आजमाइश वाला वर्ड जो है पहले भी पढ़ चुका है ना। एक तो वो आता ना मसाइब खमसा जो आता है कि तुम्हें जरूर 5 चीजों से आजमाया जाएगा, कि भूख से, माल में, जान में कमी करने से। तो इस तरह से फिर अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जरूर ब जरूर आजमाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ताकीद भी है, लाम की ताकीद है, फिर नून की ताकीद है। तुम्हें जरूर ब जरूर आजमाया जाएगा। ये कब की बात हो रही है आजमाने की? क्योंकि ये शिकार की बात हो रही है ना, ये हो रही है हालत एहराम की। यानी जब याद है ना उम्रा हुदैबिया पे जब जा रहे थे मुसलमान, जब मदीना से उम्रा करने की नियत से निकले थे, जिसे सुलह हुदैबिया भी कहा जाता है, तो रास्ते में फिर उनको अल्लाह ताला ने आजमाया था। ठीक है, दीन का काम करने निकले थे ना, तो उनको ऐसा तो था ही नहीं कि आजमाइश नहीं होती। तो जब ये उम्रा करने के लिए निकले हुदैबिया में, उम्रा हुदैबिया, तो जब उसमें क्या हुआ, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तुम्हें शिकार के जरिए आजमाऊंगा। शिकार भी कैसा होगा? तनालुहु ऐदीकुम, पा लेंगे तुम्हारे हाथ, यानी तुम्हारे हाथ के रीच में होगा बिल्कुल। वरिमाहुकुम, और नेज़े तुम्हारे, यानी बिल्कुल तुम्हारे इन कंट्रोल होगा, तुम्हारे हाथों की तरफ से जा रहा होगा, तुम बड़ी बासानी उनको शिकार कर सकते हो। लेकिन लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, लेकिन क्यों अल्लाह ताला इस तरह कर रहे हैं? ताकि वो जान ले अल्लाह कौन डरता है उससे गायबाना तौर पर। कि जब कहा गया है कि हालत एहराम में तुम शिकार नहीं करोगे, तो ये चीज अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि तुम इस बात को अहमियत दोगे कि नहीं दोगे। फमन तदा, तो जो कोई ज्यादती करेगा, बाद अदाली का, इस हुक्म के आने के बाद, कि जबकि अल्लाह ताला ने कह दिया है कि हालत एहराम में जो है आपने शिकार नहीं करना है, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए है अज़ाब दर्दनाक। अब यहाँ पर अल्लाह ताला आजमाइश की बात कर रहे हैं, यानी जब दीन पर अमल करेंगे तो आजमाइश भी जरूर व जरूर आएगी। कुछ भी नहीं कहा अल्लाह ताला ने इस तरह कि जब दीन पर अमल करोगे, दीन की तबलीग करोगे, दीन को सीखने सिखाने निकलोगे, तो तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाए जाएंगे। कहीं पर भी अल्लाह ताला ने इस तरह का वायदा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने यही हमें बता दिया कि जब तुम फी सबीलिल्लाह कोई काम करोगे, फी सबीलिल्लाह कुछ सीखने चलोगे, फी सबीलिल्लाह कुछ भी करोगे, तो तुम्हें लयबलुवन्नकुमुल्लाह, अल्लाह ताला जरूर ब जरूर आजमाएंगे। जिस तरह का काम होगा उसी से रिलेटेड फिर आजमाइश भी जरूर आएगी। इस तरह होता है ना कि जब नए नए हिदायत वाले लोग सब शामिल होते हैं सीखने सिखाने में, तो जब उनको चोटें लग रही होती हैं तो वो कह रहे होते हैं ये कैसे हो गया, हम तो अल्लाह का काम कर रहे हैं और हमें किस तरह ये क्यों आजमाइश आ रही है। और अब तो मैं अल्लाह ताला की होने वाली हूँ, अब तो मैं सिबगतुल्लाह, मेरे पर रंग चढ़ रहा है अल्लाह पाक का, तो मुझे क्यों आजमाइश आ रही है। मेरे वो अपने प्यारे क्यों खिलाफ आ गए हैं? जब तो मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रही थी तब तो ये लोग कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अब मैं जो हूँ अलग चलने लग गई हूँ, तो ये लोग मेरे ही खिलाफ क्यों आ गए हैं? वो प्यारे हैं, वो अपने हैं जो मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते थे, क्यों मेरे साथ में नहीं है। वहां पर अल्लाह ताला लोगों को छाट देते हैं, हमें बता देते हैं कि किससे तुमने हकीकी मोहब्बत करनी है। तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत का जो हकदार है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, किसको दिल में जगह देनी है और किससे सिर्फ हुकूक अदा करने हैं। तो यहीं पर अल्लाह ताला हमारी आजमाइश ले लेते हैं। तो हमने बिल्कुल अपने माइंड में जो है क्लियर कट ये चीज रखनी है कि जब तक भी दीन के काम करे जाएंगे, जब तक भी हम फी सबीलिल्लाह जुड़े रहेंगे, तब तक गाहे बगाहे आजमाइश आती रहेगी। आगे है फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़तुलुस सैदा, ना तुम मारो शिकार को, यानी शिकार मत करो, व अंतुम हुरुम, जबकि तुम एहराम में हो। ठीक है, ये हालत एहराम का तकाजा है, उसकी हुर्मती का तकाजा है। वमन कतलहू, और जिसने मारा उसे, मिनकुम तुम में से, मुतअम्मिदन जानबूझकर। अच्छा, यहाँ पर जानबूझकर भी और भूले से भी दोनों कंडीशन है कि जब हुक्म आ गया है
کہ हालत एहराम में शिकार नहीं करना है, तो अब वो जानबूझकर भी क्या कि वो भूल ही जाता है। जैसे रोजे में होता है कि वो खा लेता है, अपनी मर्जी से खाता है ना, लेकिन वो भूल के खाता है, तो उसका लेकिन रोजा नहीं टूटता है। लेकिन इसमें क्या है कि अब वो कर रहा है लेकिन उससे अभी ध्यान नहीं रहा, फिर भी उसकी क्या होगा, फजजाऊ, तो उसका बदला है मिस्लु मा कतला मिनन नाम, माने उसके जो उसने मारा चौपाइयों में से। ठीक है, अब ये चौपाई जानवर कौन कौन से होते हैं, गाय, बकरी, भेड़, ऊंट, ये कौन से जानवर आ गए, ये मवेशी जानवर आ गए। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने जब किसी चीज का शिकार किया तो उसी तरह का मिलता जुलते जानवर का तुम अब कफारा दे दोगे। यानी अगर तुमने हिरन का कत्ल किया है तो अब हिरन से मिलता जुलता चौपाई में क्या होता है, बकरी होती है, तो तुम अब बकरी का कफारा दे दोगे, उसके बदले बकरी को ज़िबा कर दोगे। यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, लेकिन ये फैसला कौन करेगा, फैसला करेगा उसका वो दो अदल वाले तुम में से, यानी जो दो साहिब अदल होंगे, दो जो जानते होंगे, जो अकल रखते होंगे, जो इसका इल्म रखते होंगे, वो इस चीज को डिसाइड करेंगे कि तुमने क्या चीज, अब कैसा मामला करना है, किस तरह का कफारा देना है। फिर और कंडीशन बताई, हदियम बालिगल काबा, बतौर कुर्बानी के पहुंचने वाली काबा तक। यानी अब तुम जब कुर्बानी कर रहे हो, तुमने हिरन को कत्ल किया था, अब तुम उसके बदले जब बकरी को ज़िबा करने जा रहे हो तो वो कहाँ पर जाकर होगी, कहाँ तक जाएगी, वो काबा तक जाएगी। या कफ़ारतुन तआमु मसाकीन, कफ़ारा है खाना खिलाना चंद मिस्किनों का। यानी अब तुमने देखा, तुमने अब एक बदला तुम दे रहे थे, अब तुम बदला नहीं दे रहे हो, बकरी ज़िबा नहीं कर रहे हो, तो अब क्या करोगे, जो शिकार की कीमत चल रही है, जिसकी तुमने शिकार किया था, अब उसकी तुमने कीमत अदा करनी है। ठीक है, यानी शिकार क्या था, तुमने हिरन को कत्ल किया या शेर को कत्ल किया, या वह तो इन्हीं चीजों को किया जाता है, हिरन को किया जाता है, बाघ को, जो भी जानवर तुम्हारे हदूद के अंदर थे, तुम्हारे लिए हलाल थे, तुमने उसको शिकार कर लिया, लेकिन अब तुम उसके बदले फिदिया जानवर ही नहीं दे रहे, अब तुम्हें चाहिए कि तुम अब मिस्किन को खाना खिलाओ। मिस्किन को खाना किस तरह खिलाओगे कि अब तुम उस जानवर की देखोगे मार्केट में क्या प्राइस है, उसकी प्राइस के हिसाब से फिर तुम मिस्किनों को खाना खिला दोगे। फिर औ या अदलु ज़ालिका सियामन, बराबर उसके रोजे रखना, या वो जो खाना जो तुम अब फिदिया कर रहे थे, अब तुमने देखना है कि वो खाना कितने दिन तक खाया जाएगा। अब तुम देख रहे हो कि वो खाना तुमने जब वो तुम दे रहे थे मिस्कीन को, तो वो खाना बहुत दिन तक जा रहा है, तो जितने दिन तक भी वो खाना खाया जाएगा उतने दिन के अब तुमने रोजे रखने होंगे। लियज़ूक़ वबाल अमरी, और ये किस लिए अल्लाह ताला ने करा, ताकि वो चखे वबाल अपने काम का, ये जो काम किया है उसने, तो इसका वबाल भी चखे। यानी इतना सख्त उसको अल्लाह ताला ने पनिशमेंट बता दी है, ताकि वो उस तरफ जाए ना, भूले से भी उस तरफ नहीं भटके, वो भूले से भी ये काम नहीं करे। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, दरगुजर किया अल्लाह ने उससे जो गुजर चुका, जो हो चुका वो हो चुका, और जो हुक्म आने से पहले जो काम कर चुके, जो ये गुनाह में मुब्तला हो गए थे, लेकिन अब उन्हें पता ही नहीं था ये चीज, और हालत हराम में भी अगर उन्होंने एक काम कर दिया, तो अब जो हो चुका वो हो चुका, अल्लाह ताला ने वो दरगुजर कर दिया। वमन आदा फयंतकिमुल्लाहु मिन, अब लेकिन कंडीशन क्या है, और जो कोई लौटा तो इंतकाम लेगा अल्लाह उससे। लेकिन अब फिर बाज नहीं आया, अब हुक्म आ गया, हुक्म आने के बाद बाज नहीं आया, और वो कफारा नहीं दे रहा है, तो कफारा तो उसे देना ही पड़ेगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला इंतकाम ले लेंगे उससे। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतकाम, और अल्लाह बहुत जबरदस्त है इंतकाम लेने वाला। कफारा तो उसे हर सूरत हाल देना ही है, और अगर नहीं दे रहा है तो फिर वो याद रखे कि अल्लाह ताला अज़ीज़ुन ज़ु इंतकाम है। यहाँ पर अल्लाह ताला हालत एहराम के कुछ तकाजे बता रहे हैं कि जो आपने, एक तो हालत एहराम में शिकार नहीं करना है, और अगर शिकार हो गया तो यहाँ पर 3 कंडीशन बता दी गई कफारे की शक्ल में, कि अगर तो या तो तुम ऐसा करो कि उस जानवर के मानिंद शक्ल मिलता जुलता चौपाई में से ज़िबा कर दो, अगर वो नहीं कर रहे तो जिस जानवर को तुमने कत्ल किया है उसकी फिर मार्केट प्राइस देखो, तो उस उतना ही मिस्कीनों को खिला दो वो खाना, उस उन पैसों का। अगर वो तुम नहीं कर पा रहे, तो वो मिस्कीन नहीं मिल रहा है, तो अब तुम क्या करो कि जितना तुम देखो कि उन पैसों से कितने दिन का खाना बन रहा है, तो उतने फिर रोजे रख लो। यानी 3 तरह के अल्लाह ताला ने ऑप्शंस दे दिए, तुम इनमें से कोई भी एक पिक कर लो, लेकिन कफारा देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें हालत हराम की बहुत ज्यादा हुर्मत का एहसास हो रहा है, कि वही चीज आ गई कि हमने माइंडफुल रहना है, माइंडलेसली की जो है गुंजाइश ही नहीं है दीन के अंदर, कि हम कहें कि ये काम अब हो गया तो हो गया, ये काम की अब गुंजाइश ही नहीं है। जब इल्म आ गया तो अब माइंडफुली अमल करना है।
फिर है आगे, उहिल्ल लकुम सईदुल बहरी, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए शिकार समुद्र का, व तआमुहु मताअल लकुम, और खाना उसका फायदेमंद है तुम्हारे लिए, वलिस्सय्यारा, और काफिले के लिए। यानी एक कंडीशन क्या कहा अल्लाह ताला ने कि हालत एहराम में शिकार नहीं करना है, तो अब क्या करे बंदा, फिर तो क्या खाए वो, तो वो क्या करे, फिर जो समुद्री जो जानवर हैं, अच्छा इसे भी कंडीशन होती है, समुद्र जानवर कौन सा हलाल है, जो उसका खाना भी वहीं पर हो, ठिकाना भी वहीं पर हो, यानी जो रहा ही वहीं हो, जैसे मछली है बाहर रह ही नहीं सकती है, तो इसी तरह के जो समुद्र के अंदर जानवर पाए जाते हैं जिनका मसाकिन यानी वही हो, ताम भी वही हो, पानी ही हो, अंदर ही रहते हो, ठिकाना भी वही, खाना भी वही। तो अब क्या कह रहा है अल्लाह ताला, ये जो है हलाल है, ये हालत एहराम में भी खाना हलाल है मछलियों का या समुद्री जानवर का, और काफले के लिए भी। काफले के लिए क्या, यानी जो अब समुद्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए भी हलाल है, और जो सवारी कर रहे हैं यानी सफर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हलाल है। वहुर्रिम अलैकुम सईदुल बर्री मा दुमतुम हुरुमान, और हराम किया गया तुम पर शिकार खुश्की का जब तक हो तुम एहराम में। अब देखें अल्लाह ताला इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, बार बार अल्लाह ताला इस हमारे जहन में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम कभी माइंडलेसली हो ही ना, हमेशा माइंडफुल रहें, और ये हुक्म की बार बार अल्लाह ताला पैदल पे भेज रहे हैं ताकि ये बात जहन में फिट हो जाए कि हालत एहराम में शिकार करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। ये अल्लाह ताला यूं ही चाह रहे हैं क्योंकि उसका कफारा टफ है, फिर बंदा कफारा करेगा, मशक्कत करेगा अपने ऊपर, तो इसलिए चाह रहे हैं ताला बार बार वो रिमाइंडर दे रहे हैं अल्लाह ताला ताकि ये बात जहन में बिल्कुल फिट हो जाए, माइंडफुली ये काम हो। फिर अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि कंडीशन क्या है, समुद्र का खाओ लेकिन खुश्की का शिकार नहीं करना है, खुश्की का शिकार नहीं करना है। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लज़ी, वो जो इलैहि तुहशरून, तरफ उसी के तुम इकट्ठे किए जाओगे, क्योंकि अगर तकवा अल्लाह का होगा तो माइंडफुली चलोगे, माइंडलेसली आने की नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए वत्तकुल्लाह कंडीशन क्या है, तकवा इख्तियार करना है। फिर है जाअल अल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, बनाया अल्लाह ने काबा को घर हुर्मत वाला। क्या बनाया, क़यामल लिन्नास, क़याम का जरिया लोगों के लिए, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने घर बनाया काबा का, वो लोगों के क़याम का जरिया बनाया। अच्छा, जब हमें अगर याद हो हाजरा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि जब हाजरा अलैहिस्सलाम यहाँ पर शिफ्ट हुई थी तो यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन फिर उसके उनके आने के बाद पानी आया, लोग आए, फिर बैतुल्लाह की जो है तामीर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की, बाकायदगी से एक तामीर हुई, फिर वहां पर हज तवाफ शुरू हुए, तो अल्लाह ताला ने क्या करा, लोगों के रहने का जरिया, आने जाने का जरिया बना दिया। फिर लोग आए, जगह जगह से लोग आए, फिर वहां पर जब लोगों ज्यादा आना शुरू हुए तो बिजनेस सेंटर भी वहां पर एक इजाद हो गया। अब लोग वहां पर सफर करने के लिए आते, क्योंकि जब लोग हज से आते तो हज की हालत में जो है सफर करना जो है गलत नहीं है, ठीक है, वो हराम नहीं है, वो हज की हालत में यानी जब हम काबा के पास जा रहे हैं, बैतुल्ला जा रहे हैं, तो बिजनेस कर सकते हैं, तो वो जायज है। तो लोगों ने क्या करा, फिर बिजनेस करने के लिए आए लोग, अपने अलग अलग मुल्कों से आते और अपने अपने सामान बेचते, खरीदते, खरीदो फरोख्त चलती। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, क़यामल लिन्नास का बाइस बना दिया है कि एक तो ये वो जगह थी जो रेगिस्तान थी, यहाँ कोई आबादी नहीं थी, लेकिन फिर जब बैतुल्लाह को अल्लाह ताला ने तामीर करवाया तो फिर अल्लाह ताला ने जब हज को फर्ज किया, उम्रा हज ये वाली सारी फैसिलिटीज दी, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर लोगों के लौट के आने की जगहें बनाई, फिर वहां पर उसको बिजनेस सेंटर बना दिया। वो शहरुल हराम, और माह हराम को, माह हराम भी जो है क़यामल लिन्नास है, यानी माह हराम किस तरह है, क्योंकि अरबों के यहाँ जो था जंदो जदाल बहुत होता था, बहुत झगड़े होते थे, लेकिन जो हुर्मत वाले महीने थे तो उसमें ये लोग नहीं झगड़ते थे, इनके अंदर उसकी हुर्मत पाई जाती थी, तो उसमें ये सुकून के साथ लोग तिजारत करते आते जाते। बाकी महीनों में तो बहुत ज्यादा कत्ल गारत, लूट खसोट मची फिरती, लेकिन इन महीनों में ये लोग इस बात का एहतमाम करते कि कोई चोरी डकैती झगड़े वगैरह कुछ नहीं हो, तो लोग अमन के साथ आते, बाहर से अमन के साथ चले जाते, बिजनेस करते। तो इन महीनों में अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट किया। वल हदिया वल कलाइद, और कुर्बानी के जानवर को अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं छेड़ना है, जो कि बैतुल्ला में होगी, यानी अगर कोई लोग आ रहे हैं, काफले से आ रहे हैं, तो कोई नहीं छेड़ता, उनसे नहीं छीन झपट करता। या पट्टे वाले, यानी जिन जानवरों के ऊपर कुछ निशानी के तौर पर कलाइद बांधा जा रहा है कि ये सिर्फ कुर्बानी के जानवर हैं, उनको वैसे नहीं ज़बह किया जाएगा, तो अल्लाह ताला ने वहां पर भी कहा कि इनको नहीं छेड़ना है। ज़ालिका, ये काम अल्लाह ताला ने क्यों किया, ये हुक्म क्यों दिया अल्लाह ताला ने,
लितालमू, ताकि वो जान ले, ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। यानी ताला इसकी तुम हिकमतें जानो, इस इसकी हुक्म की हिकमतों पर गौर करो, और ये हुक्म किस रब ने दिया है, ये उस रब ने दिया है जो जमीन और आसमान के बारे में सब हिकमतें जानते हैं, सब कारकर्दगी जानते हैं। ये वो अल्लाह है जिसने हमारी आसानी के लिए ये हुक्म नाजिल फरमाया है। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला जो काम कर रहे हैं हिकमत और मशीयत के मबनी पर कर रहे हैं। इलमू, जान लो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। यानी इस चीज़ को भी ज़हन में रखो, सिर्फ ये मत रखो ज़हन में कि सिर्फ अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम है। अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब भी है, अल्लाह ताला सख्त सज़ा भी देने वाला है। व अन्न अल्लाह गफूरुर रहीम, और बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला भी है। यानी कितना बैलेंस अल्लाह ताला ने बता दिया ना, कि सिर्फ इस चीज़ को भी ज़हन में मत रखो कि मैं रहमान और रहीम हूँ, और सिर्फ इस चीज़ को भी ज़हन में मत रखो कि मैं शदीदुल इक़ाब हूँ। इस चीज़ को भी ज़हन में रखो कि मैं गफूरुर रहीम भी हूँ, कि अगर तुमसे गुनाह हो जाता है जानबूझ के या भूल से, तो आप क्या करोगे? अगर जानबूझ के हो रहा है तो उस गुनाह का कफ़ारा दोगे, जो भी कफ़ारा है उस गुनाह का, और भूल से हो रहा है तो अल्लाह ताला यानी तौबा करते रहो, तौबा माँगते रहो, क्योंकि इस बात को ज़हन में रखो कि अगर तुम गफूरुर रहीम वाली सिफ़त का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, तो फिर तुमने कल क़यामत के दिन शदीदुल इक़ाब वाला रुख़ देखना है। तो इसलिए गफूरुर रहीम वाली सिफ़त का फ़ायदा उठाओ। मा अला रसूल इल्लल बलाग, नहीं है रसूल का मगर पहुँचा देना। रसूल का काम है सिर्फ़ और सिर्फ़ पहुँचा देने का काम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने तमाम फ़राइज़ इस वाले अदा किए। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह जानता है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छिपाते हो। ये काबिल गौर वाली बात है कि जो हम ज़ाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने, और जो कुछ हम अपने दिल के अंदर छिपा रहे हैं, हम लोगों के सामने तो वो चीज़ छुपा लेते हैं, लेकिन हम अल्लाह से नहीं छिपा सकते। अल्लाह से कोई भी काम नहीं छुपा हुआ, अल्लाह से कोई भी बात नहीं छिपी हुई। जो भी हमने सीनों में छुपा के रखी हुई है वो अल्लाह से लेकिन ज़ाहिर है। अल्लाह चाहे तो उसको लोगों के सामने कर दे, लेकिन अल्लाह ताला उन बातों को अगर पर्दे में रखा हुआ है, तो इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा कि अल्लाह ने उस बात को पर्दे में रखा हुआ है, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी ऐसा करेंगे। जो अल्लाह के महबूब बंदे होंगे, तो उनकी बातों को अल्लाह ताला पर्दे में ही रखेंगे। अल्लाह ताला यही कहेंगे कि जब मैंने बंदे तेरे दुनिया में पर्दा रखा, तो मैं यहाँ आखिरत के दिन में भी उसको चाक नहीं करूँगा, उसको फिर भी मैं पर्दा में ही रखूँगा। तो अल्लाह से हमने इस बात की दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमारी जो भी बातें हैं, या जो भी दिल में कुछ बातें हैं, या नहीं भी हैं या हैं भी या होंगी, तो उनको अल्लाह ताला हमारे उन अमाल को अल्लाह ताला पर्दे में रखें, आज भी रखें और क़यामत के दिन में भी रखें। यहाँ से हम क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें फिर बैतुल्लाह की हुर्मत का वादे हो रहा है, अल्लाह ताला मकसद बता रहे हैं। क़यामल लिन्नास है ये, अल्लाह ताला ने इस चीज़ का बंदोबस्त किया, जो आज वो हमें इतनी ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा अच्छी सिटी यानी कंट्री मालूम हो रही है, डेवलप कंट्री है, वो खुद जॉब दे रही है, तो वो उनकी काबिलियत नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको ये चीज़ दी, अल्लाह ताला ने वहाँ पर बंदोबस्त किया, नहीं तो वो पहले सहरा था। तो इस चीज़ पर अल्लाह ताला हमें गौर कर रहे हैं कि जो नेमतें हमारे पास होती हैं, या जो काम हम अपने हुक्म अल्लाह ताला के हुक्म से कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ़ उसकी तौफ़ीक अल्लाह ताला ही देते हैं। इस चीज़ पर अगर हम गौर करें ना, तो एक पहलू पे आता है ना, जैसे कि अभी हो रहा था ना कि हम शराब नहीं पीते हैं, हमारे माँ-बाप ने भी नहीं पी, और उनसे पहले लोगों ने भी नहीं पी। अल्लाह ने हमें इस ऐसे ख़ानदान में शामिल किया, जहाँ पर पूरा ख़ानदान ही पीढ़ी दर पीढ़ी शराब को बुरा ही मानता आ रहा था, तो फिर हमारी औलादों ने भी, हमने भी शराब को कभी ही माना कि बुरी चीज़ है। लेकिन सोचने की बात ये है कि जो लोग शराब पी रहे हैं, या उनके भी ज़रूरी नहीं था कि ख़ानदान में मुलव्विस ही थे। शराब, जुआ, जो भी ड्रग्स हैं या कुछ भी है। लेकिन ये सिर्फ़ एक आज़माइश होती है, अल्लाह ताला ने उस आज़माइश से हमें बचाया हुआ है, तो ये सिर्फ़ अल्लाह का कमाल है, हमारा कमाल नहीं है। अगर हम किसी बुराई से बचे हुए हैं, या किसी नेकी के ऊपर हम कायम हैं, तो ये अल्लाह के ही हुक्म से हो रहा है। नहीं तो अगर हम अपने आप को जज करने लग जाएँ ना, टेस्ट कर लें कि नहीं मैं ही कर रही हूँ, तो दूसरे पल ही हम देखेंगे कि अल्लाह ताला वो रस्सी पकड़ के खींच लेते हैं, और हम मुँह के बल जाके गिरते हैं। उस गुनाह में हम खुद भी मुलव्विस अपने आप को देखते हैं, कि फिर समझ में आता है कि अच्छा, ये जो मैं कभी समझ रही थी जिस चीज़ को, तो ये चीज़ जो है अल्लाह ताला ने तो अल्लाह ताला के हुक्म से बची हुई थी। तो इस चीज़ को हमने अपने अंदर देखना है कि ये चीज़ें जो हम बुरी समझ
समझ रहे होते हैं ना, जैसे कि हम फोन एडिक्शन के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि फोन एडिक्शन बुरी चीज है और अल्लाह का शुक्र है हम बचे हुए हैं, लेकिन ये बचना भी जो है वो अल्लाह के ही हुक्म से बचना है। तो इसलिए इस चीज को हमने अपने अंदर बैलेंस करना है कि अगर जो लोग फोन एडिक्शन में मुब्तला भी है ना, तो वो उन लोगों से हमने बुरा नहीं समझना है, उन्हें अपने दिल में कबाहत महसूस नहीं करनी है, ये कितने खराब लोग हैं, हर वक्त अपना टाइम जो है जाया करते रहते हैं, इससे अच्छा तो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये जुमले हमने अपने ना मुंह से निकालने ना जहन में सोचने हैं। हमने सिर्फ उनको देख करके, वो इबरत होते हैं, वो एक निशान इबरत होते हैं, हमने सिर्फ उनको देख करके ये सोचना है कि अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की ही तौफीक है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक है कि उसने मुझे इस बुराई से, जिसको मैं बुरा समझ रही हूँ, बुरी चीज है वो, उससे मुझे अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। ये सिर्फ अल्लाह का करम है। जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है ना कि जब बैतुल हराम को अल्लाह ताला ने खुद क़यामल लिन्नास बनाया, अल्लाह ने पूरा वहां पर बंदोबस्त किया, हाजरा अलैहिस्सलाम को भेजा, पूरा वहां पर बंदोबस्त किया, नहीं तो वो तो एक रेत था, वो तो कुछ भी नहीं था। जो आज हम डेवलप कंट्री देख रहे हैं तो वो पहले तो नहीं थी, अब कैसे हो गई? ये सिर्फ ये सारा का सारा प्लानिंग के तहत था, अल्लाह के तहत था, अल्लाह ने ये सारा काम किया। तो जिन चीजों से हम बचे हुए हैं वो भी अल्लाह के हुक्म से बचे हुए हैं, उनमें भी कोई कमाल नहीं है। कहा जाता है ना कि शराब से बुरा मानो, शराबी से मत बुरा मानो, चोर से, चोरी से बुरा मानो, जो चोर कर रहा है, जो चोर है, उससे मत घबराओ, उससे मत बुरा मानो, उससे मत नफरत करो। तो वही चीज आ जाती है, क्यों मत करो नफरत? क्योंकि हम भी अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो अल्लाह के हुक्म से नहीं कर रहे हैं, और अगर वो उस काम में मुब्तला है तो वो उसकी सख्त आजमाइश है, और उसको उस आजमाइश में अल्लाह ताला ने ही मुलविस किया है, उसको उसमें से निकलना है, ये उसका टेस्ट है। आगे है, कुल ला यस्तविल खबीसा, कह दीजिए नहीं बराबर हो सकते नापाक व तय्यब और तय्यब। खबीसु व तय्यबु, नापाक और पाकीदा चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं। अब इसमें हम वही देख रहे हैं, नापाक चीजों में जैसे शिर्क है, कुफ्र करना है, या तय्यब में जैसे अगर हम लिटरली मायना लें ईमान है या इताअत करनी है, या तय्यब, तय्यब जो है हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खबीस जो है अगर खाने पीनों में देखें तो वो चीजें जो बज़ाहिर तो बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, बज़ाहिर सब चीजें अच्छी हैं। अगर जैसे शराब की बात हो रही तो शराब की बोतलों पे गौर किया जाए, बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन की होती हैं, तो क्या वो अच्छी चीज है? वो दिखने में तो तैयब लग रही है लेकिन वो तैयब नहीं है, खबीस है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने और भी हम एग्जाम्पल इसके अंदर डाल सकते हैं कि जो दिखने में तैयब लग रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो खबीस की कैटेगरी में है। और तैयब क्या चीज है? वही जो हमारे जायके में भी अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो, खुशबू भी अच्छी आती हो, और सेहतमंद भी हो, हमारे लिए मुफीद भी हो, इताअत में भी हेल्प करे। यानी तैयब, सिर्फ तैयब खाना अगर हम कहा जाए तो जंक फूड जो है वो हलाल है, लेकिन तैयब की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि वो इताअत में हेल्प नहीं करता है, हमें सुस्ती पैदा करता है, हमारे जिस्म को खराब करता है, हमसे नाफरमानी वाले काम की तरफ भी वो उकसाता है। अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला की तरफ नहीं लेके जाता है, हमें गाफिल करने का सबब बनता है। खाने की भी पूरी पर्सनालिटी पर असर पड़ता है, हम जब जो भी चीज खाते हैं उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो बहरहाल इसमें जितनी भी चीजें हम फिट कर सकते हैं वही चीज हो गई कि बराबर नहीं है। जो हेल्दी फूड खाने वाले हैं और जो अनहेल्दी फूड खाने वाले हैं वो बराबर नहीं है, नहीं हो सकते। बज़ाहिर अनहेल्दी फूड खाने वाले खूब सेहतमंद खूबसूरत लग रहे हैं, हेल्दी फूड खाने वाले सेहतमंद खूबसूरत नहीं लग रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो तो ये चीज खा के बिल्कुल ठीक है। और कहते हैं ना, बच्चे भी कहते हैं, बड़े भी कहते हैं कि वो भी तो खा रहे हैं पिज्जे, वो भी तो खा रहे हैं ये खराब चीजें, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, हम खा लेंगे तो कुछ हो जाएगा। अच्छा, वो भी तो ये चीजें खा रहे हैं तो उनकी तो सेहत बनी हुई है, लेकिन हम नहीं खा रहे हैं तो हमारी तो सेहत भी नहीं बनी हुई है, तो सेहत के लिए खा लो। नहीं, जब अल्लाह ने कह दिया कि खबीस और तैयब बराबर नहीं हो सकते तो इसका मतलब बराबर नहीं हो सकते। वलो आजबका कसरतुल खबीस, और अगरचे अच्छी लगे तुमको नापाक की कसरत, चाहे तुम्हें खबीस कितना ही पसंद क्यों नहीं हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक क्राइटेरिया मीज़ान यही है कि वो दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। इसके अंदर अब हम एक क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने दे दिया कि अल खबीस और अत-तय्यब बराबर नहीं है, तो अब हम इसमें कुछ भी फिट करेंगे। हमने अपना फिर मीज़ान हमें मिल गया है, एक रूल हमें मिल गया है, उसमें हम डाल के फिर गौर करेंगे कि क्या ये चीज़ दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये चीज़ गलत है।
تو اس کا مطلب ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے. اگر ایکول بھی جا رہی ہیں تب بھی غلط ہے، یعنی خبیث اور طیب جو ہے ایکول نہیں ہونا چاہیے. خبیث جو ہے الگ جائے گا، طیب الگ جائے گا، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے تمہیں کتنا ہی اس کو پسند کیوں نہیں کرتے ہو، تمہیں خبیث چیز کتنی ہی محبوب کیوں نہیں ہو، لیکن وہ پھر بھی طیب کی کیٹیگری میں نہیں شامل ہو سکتی ہے. فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی تقوی اختیار کرو. یہ طیب کی کیٹیگری میں جو تم آؤ گے تو تم تبھی آؤ گے جب تم تقوی اختیار کرو گے. اور تقوی اختیار کر کے کیا ہوگا؟ نفس کے اوپر کنٹرول آئے گا. جب نفس کے اوپر کنٹرول آئے گا تو تم خود ہی خبیث یا غیر طیب چیزوں سے دور ہو جاؤ گے اور طیب کی طرف بڑھو گے. یعنی ان چیزوں سے دور ہو جاؤ گے جو تمہارے ایمان کو کھا رہی ہیں یا ایمان کو کمزور کر رہی ہیں. پھر آگے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم، اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، بری لگیں گی تم کو. یہاں پر ایک کرائٹیریا پھر دیا جا رہا ہے، سوال کرنے کی تمیز دی جا رہی ہے. اچھا، یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سوال ہی نہ کریں، ہم نے بس اپنے سوال کو دیکھنا ہے کہ یہ سوال جو ہے کچھ ایسا تو نہیں آ رہا ہے کہ وہ سوال جینون ہی نہیں ہے یا اللہ ناراض ہو رہے ہیں. اتنی ہم نے اپنے اندر ایک تمیز رکھنی ہے. جس طرح جیسے اس کے ایک پس منظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک صاحب نے پوچھا کہ اچھا میرا باپ کہاں ہے، یا میرے باپ کون ہیں. ابھی سوال ایسے تھے کہ اگر ان کو مطلب میرے باپ کہاں ہیں، جنت میں ہے کہ جہنم میں، میرے باپ کون ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے باپ کون ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا کہ ان کی ماں نے شاید کچھ غلط کام کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوئے، انہیں باپ کا نہیں پتا آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ ایک سوسائٹی میں جی رہے تھے اور کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہوئی تھی، لیکن اس کی اس سوال کی وجہ سے اب اس کی ماں کے کردار کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جائے گی اور اس کے اوپر بھی انگلی اٹھائی جائے گی کہ یہ پتہ نہیں کس کا خون ہے. تو اس طرح کے سوال جو ہے منع کیے گا. جیسے کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ اچھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بالکل خاموش رہے. اگر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر دیتے یا سر ہلا دیتے تو سوچیں ہمارے پر کتنا گراں ہو جاتا نا. ان کے اس سوال کی وجہ سے ان کا جو وہ جواب ہوتا تو وہ ضرور ہمارے لیے بڑا بھاری ہو جاتا. تو پھر حج اگر فرض ہو جاتا تو آج کی ڈیٹ میں کیا ہم ہر سال حج کر سکتے ہیں؟ کیا اتنے مالی حالات ہیں کہ جب وہ فرض ہو جاتا تو ہم حج کر پاتے؟ پھر تو اگر جن کے حالات بھی ہیں تو وہ تو پھر کماتے اور اگلی سال پھر حج کر لیتے، پھر کماتے، پھر اگلی سال پھر حج کر لیتے، تو وہ گرو ہی نہیں کر پاتے. تو اس طرح کے جو سوال ہیں جو آپ کے حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والے ہیں، یا پھر جو اس طرح کے سوال ہیں جن کا آپ کو اگر ان کی بات پتہ چل جائے آپ ہرٹ ہو جائیں یا اس کا عمل ہی تم نہیں کر سکو، تو اس طرح کے سوال مت کرو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو ان کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، جس وقت نازل کیا جاتا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائے گی تمہارے لیے. یعنی اگر سوال تم اچھا کوئی سوال کر رہے ہو تو پھر اس کا ٹائم جو ہے یہ دیکھ لو کہ جس ٹائم نزول قرآن ہو رہا ہو تو اس ٹائم کر لو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیر اینڈ دین ہی جواب دے دیں. عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے ان سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بردبار ہے. اچھا، اس لیے کیوں کرائٹیریا دیا جا رہا تھا؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ قد تحقیق سألہا، سوال کیا تھا ان کے بارے میں، قوم نے من قبلکم، تم سے پہلے. ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا سورۃ البقرہ میں گائے کا قصہ، اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کے کتنے زیادہ نخرے تھے نا بنی اسرائیل کے، کبھی کچھ ان کی باتیں چلتی رہتی تھیں. تو اس کی طرف ہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح تمہیں یوں منع کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کی حجتوں کا بھی کیا صلہ تھا، انہوں نے کر کے کچھ نہیں دینا ہے لیکن سوال اس طرح کے کرنے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں. تو تم نے اس طرح کے سوال نہیں کرنے ہیں. پھر آگے ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ ہی کوئی سائبہ، ولا وسیلۃ ولا حام، اور نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حام. یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے. انہوں نے کیا کرا تھا؟ کفار مکہ نے، قریش نے، انہوں نے کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھی. یعنی بحیرہ کیا ہے؟ بحیرہ وہ جانور ہے جس کے نا یہ کان چیر دیتے، یا جو گائے بکری جن کے کان چیر دیتے بتوں کے نام کے اوپر، اب ان کو چھوڑ دیتے. کیا حرام کر دیتے کہ نہ تو ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں گے نہ اس کی سواری کریں گے، یعنی کسی طرح کا فائدہ نہیں لیں گے، بس یہ یوں ہی چلتے پھریں گے اور کوئی ان کو روکے گا بھی نہیں، کوئی اور بھی ان کو کچھ نہیں کرے گا. بتوں کے نام پہ چیر کے اور ان کو الگ کر دیتے، ان جانوروں کو حرام کر دیتے. ولا صائبہ،
फिर कुछ जानवर आज़ादी छोड़ देते बुतों के नाम पर, ये जानवर भी बुतों के नाम पर है, तो उनके ऊपर भी यही करते कि ना खाएंगे, ना सवारी करेंगे, ना और कोई फायदा उठाएंगे। वला वसीला, ये उस बकरी के लिए इस्तेमाल होता है जो 2 बच्चे यानी जुड़वा बच्चे पैदा कर देती। तो या तो उसके जुड़वा बच्चे वो 2 बार ऐसा कर देती, 2 जुड़वा पैदा करती, फिर दोबारा 2 जुड़वा पैदा करती थी, या तो उन दोनों बच्चों को, उन चारों बच्चों को ये आज़ाद छोड़ देते, या उसके 2 बच्चों को, या बहरहाल जो भी कंडीशन होती है उनको आज़ाद छोड़ देते और कहते ये बुतों के नाम पर है, ना हम ज़िबा करेंगे, ना हम सवारी करेंगे, ना कोई और फ़ायदा उठाएँगे। और वला हाम, इसमें भी वो ऐसी ऊँटनी आती है जो 10 बच्चे अगर पूरे कर थे वो ऊँटनी, तो उसको भी ऐसे छोड़ देते कि ये ऊँटनी से भी अब कुछ नहीं फ़ायदा उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये मैंने काम नहीं किया, वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, लेकिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो गढ़ लेते हैं अल्लाह पर झूठ। ये झूठ गढ़ा है, ये उन्होंने खुद हराम किया है, अल्लाह ताला ने हराम नहीं किया है। वो अक्सरुहुम ला याक़िलून, और अक्सर उनमें से अकल से काम नहीं लेते। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि हलाल और हराम करने वाले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ने हराम नहीं किया, ये जानवर इन्होंने खुद हराम किए अपने बुतों के नाम पर, और खुद ही हराम कर लिए, और लेकिन झूठ किसके ऊपर गढ़ रहे हैं कि ये अल्लाह ने करा है। तो अल्लाह कह रहे हैं कि ये काम अल्लाह ताला ने नहीं किया। वइज़ा क़ील लहुम तालू, और जब कहा जाता है उन्हें आओ, इला मा अंज़लल्लाहु, तरफ उसके जो नाज़िल किया अल्लाह ने, यानी कुरान की तरफ आओ, व इला रसूली, और रसूल की तरफ आओ, तो क्या कहते हैं? क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, वो कहते हैं काफ़ी है हमें जो पाया हमने उस पर और अपने आबा व अजदाद पर। यानी उनसे कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत के ज़रिए तुम्हारे लिए कुछ फ़ैसला कर दिया जाए, इस तरफ आओ, तो कहते नहीं हम तो उसी पे ठीक हैं जिस पे हमने अपने बड़ों को पाया है और उन्हीं के हम तौर तरीकों को फ़ॉलो करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। अवला काना आबाउहुम ला यअलमून शैअ, क्या भला अगरचे हों आबा और अजदाद उनके ना इल्म रखते कुछ भी, वला यहतदून, और ना वो हिदायत याफ़्ता हों। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये किस तरह का इन्होंने क्राइटेरिया अपने आप को दे रखा है। अगर किसी हक बात को जानना है तो वो कुरान और सुन्नत की तरफ रहनुमाई करें, उसकी तरफ जाएँ वो, बजाए उसकी तरफ जाने के वो क्या कर रहे हैं, आबा-ओ-अजदाद का पल्लू पकड़े हुए हैं कि ये कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। ये अगर इस आयत की रोशनी में हम अपने मुसलमानों का किरदार देखें तो इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हमारे यहाँ भी रिवायतें कुछ पाई जाती हैं, हम कुरान सुन्नत की तरफ तो जाते नहीं हैं, ना उनकी तरफ हमें जाने की तौफ़ीक होती है। लेकिन हम यही करते हैं कि जो हम बड़ों को देख रहे होते हैं, जिस पैटर्न पर हमने अपने बड़ों को देखा है दीन इस्लाम पर अमल करते हुए, हम बिल्कुल अंधी तक़लीद करते हुए उसी पर जा रहे होते हैं। कभी हम अपने आप से रुक कर सवाल नहीं करते कि मैं ये काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? इसकी जो दलाइल है, क्या वो कुरान में मौजूद है? क्या वो हदीस में मिलते हैं मुझे? हम में से मतलब कुछ है कोई ऐसा कि जिसको पता हो कि मैं जो-जो एक्शन कर रही हूँ, चाहे नमाज़ के हैं, चाहे कुरान के हैं, चाहे वज़ू के हैं, चाहे गुस्ल के हैं, तो वो कुरान और सुन्नत से साबित शुदा हैं। लेकिन ये लोग गौर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कहते मा वजदना अलैहि आबाउना हस्बुना, हमें काफ़ी है। बड़ों ने ये कह दिया कि इस तरह से वज़ू करना है, बड़ों ने कह दिया कि इस तरह से करना है, बस दैट्स इट। हमें ज़रूरत नहीं है दलील देखने की। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये क्राइटेरिया कोई ढंग का क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? कुरान और सुन्नत का क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी जब आप कोई अमल कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस अमल की दलील कहाँ मौजूद है और आपकी आँखों से गुज़री है और नहीं गुज़री, ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है उसकी। यानी बिल्कुल करेक्ट है, नहीं है, या सिर्फ़ ज़ईफ़ रवायत चलती आ रही हैं और आप बिना उसकी ऑथेंटिसिटी देखे, बिना रेफ़रेंस देखे आप अमल किए जा रहे हैं। तो इस चीज़ पर हमने अपने गौर करना है और मेरे ख़्याल में हमें देखना चाहिए कि जो भी हम अमल कर रहे हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी हमें कितनी ज़्यादा उसकी जो है दलाइल हमें कुरान और सुन्नत की तरफ से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। हमारा कोई अमल ऐसा तो नहीं है जिसकी कोई दलील ही मौजूद नहीं है और हम वो करते चले जा रहे हैं। आगे है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अलैकुम अनफुसुकुम, लाज़िम है तुम पर बचाना अपनी जानों को, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, ना नुकसान देगा तुम्हें जो भटक गया जब हिदायत पा चुके तुम, इलल्लाहि मर्जिउकुम, और तरफ अल्लाह ही के है लौटना है तुम्हारा सबका, फयुनब्बिउकुम, फिर वो बताएगा तुम्हें, बिमा कुन्तुम तामलून, वो जो थे तुम अमल करते। यानी यहाँ पर इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हारी नफ्सों को तुम्हारे पर काम यही है कि तुम अपने नफ्सों को बचाओ। इसका मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि सिर्फ़ तुम अपने ही नफ्स की इस्लाह करोगे। इसका मतलब ये है कि तुमने लोगों की तरफ पैगाम पहुँचा दिया, हुज्जत तमाम कर दी, तुमने कह दिया, उनकी तबलीग कर दी, लेकिन अब फिर भी वो भटकने को ही तरजीह दे रहे हैं।
ٹھیک ہے، تو اب تمہارا کام کیا ہے، اتنا ہی ہے، تم نے ان کو فورسلی نہیں کھینچ کے لے کر آنا ہے، ان کو تم نے پھر ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے نا، بلغ بس پہنچانا ہے، اب باقی ہدایت کا کام کون کرے گا، وہ اللہ کرے گا۔ اب ہم نے اسٹریس نہیں لینا ہے، یہ اس طرف کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کا آؤٹ کم نہیں دیکھنا ہے، ہم نے اپنے نفس کو بچانا ہے، لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے، لیکن آؤٹ کم کی بغیر فکر کرے، صرف اور صرف خالص اللہ کی نیت سے کام کرنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح بھی کرنی ہے اور دیگر لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس بات کو دھیان رکھنا ہے، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، سب نے لوٹنا ہے، اور پھر جو جو کوششیں ہماری رہیں، جتنی مخلصانہ رہیں، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ بتا دیں گے جو بھی ہم نے عمل کیے۔ پھر آگے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت۔ اچھا، ایک منٹ،